स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग जो वाटर है, जल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। और ये आपके चाहे आपका जीआईसी का पेपर हो, टीजीटी का, पीजीटी का, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो समझ लीजिए, अगर वाटर से क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का प्रतिशत होता है 61%, 51%, 81%, 71%। एक वयस्क व्यक्ति में मौजूद पानी का जो परसेंटेज होता है वो क्या है? 61% है, 51% है, 81% है, 71% है। तो देखिए, एक वयस्क व्यक्ति में जो पानी का प्रतिशत है वो होता है 71%। ये आपका टीजीटी झारखंड 2017 में पूछा गया था। एक वयस्क मानव शरीर के समस्त भार का लगभग 71% यानी 65 से लेकर 75% भाग जल है, जिससे ही मानव शरीर और मानव जीवन के लिए जल के महत्व को समझा जा सकता है। जल का लगभग 70% भाग रक्त निर्माण में, लगभग 20% मस्तिष्क व मांसपेशियों के निर्माण में और 10% भाग अस्थियों के निर्माण में काम आता है। इसके अतिरिक्त शरीर में जल विलायक और शरीर में उपस्थित जल का कुछ भाग मल मूत्र पसीना श्वसन क्रिया जल वाष्प के रूप में शरीर के बाहर निकल जाता है, जिसकी आपूर्ति मानव जल पीकर करता रहता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया 1964 में, 1974 में, 1984 में, 1994 में। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल अधिनियम प्रभावी किया 1964 में, 1974 में, 1984 में, 1994 में। ये आपका पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है 1974। तो भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक संवैधानिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था, जिसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए थे। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी, कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा पोषक तत्व है जो शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है? तो इसका राइट आंसर है वाटर, पानी। तो पानी पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। मानव शरीर के समस्त भाग का लगभग 70% भाग जल है। इससे ही मानव शरीर और मानव जीवन के लिए जल के महत्व को समझा जा सकता है। जल का लगभग 70% भाग रक्त निर्माण में, लगभग 20% मस्तिष्क मांसपेशियों के निर्माण में और 10% भाग अस्थियों के निर्माण में काम आता है। इसके अतिरिक्त शरीर में जल विलायक, शरीर में उपस्थित जल कुछ भाग मल मूत्र पसीना श्वसन क्रिया जल वाष्प के रूप में शरीर के बाहर निकल जाते हैं, जिसकी आपूर्ति मानव जल पीकर करता रहता है। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि, ये आपका पीजीटी 2003 में पूछा गया था कि आपका घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? उबालना, आशवन, अवक्षेपण, क्लोरीनीकरण। तो कौन सी आपकी घरेलू स्तर पर जल को वाटर को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है? तो राइट आंसर है इसका उबालना। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्तम विधि उबालने को माना जाता है, क्योंकि यह आसानी से बिना किसी बाह्य संसाधन के संपन्न की जा सकने वाली प्रक्रिया है, जबकि आशवन, अवक्षेपण, क्लोरीनीकरण जल को शुद्ध करने के लिए औद्योगिक स्तर पर अपनाए जाते हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत होता है 50 से 60%, 60 से 70%, 70 से 80%, 80 से 85%। यह आपका टीजीटी राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर है
60 से 70%। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत 60 से 70% होता है। हमारे शरीर का मुख्य भाग जल है और जल के कार्य हैं घोलक के रूप में, शारीरिक तापमान को नियंत्रित रखने में, तरल पदार्थों के संश्लेषण में, पाचन में सहायक। मृदु जल के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये आपका पीजीटी 2019 में पूछा गया था। मृदा युक्त, जो आपका मृदा युक्त जल के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम ऑक्साइड, फिटकरी। मृदा युक्त जो जल है उसके उपयोग के द्वारा शुद्ध किया जाता है क्या? ये आपका पीजीटी 2019 में पूछा गया था। देखिए, मृदा युक्त जो जल द्वारा फिटकरी के उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। मृदा युक्त जल फिटकरी के उपयोग से हम शुद्ध कर सकते हैं। कोई जल है उसमें मृदा है, मिट्टी है, तो उसको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं? तो फिटकरी के प्रयोग से। जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? एल्युमिनियम साल्ट के कारण, कैल्शियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट, सोडियम साल्ट। जो आपकी जल की कठोरता है वो किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? ये आपका जीआईसी में पूछा गया था। तो ये आपका कैल्शियम साल्ट के कारण होती है। तो जल की कठोरता हमारी जो होती है वो किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? तो कैल्शियम साल्ट। तो स्थायी कठोरता, जल की स्थायी कठोरता इसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण होती है। इन लवणों को उबालकर अथवा कोई आसान विधि से अलग नहीं किया जा सकता। उबालने के बाद भी इनकी कठोरता दूर नहीं होती, बल्कि इन्हें विशेष विधि द्वारा विशेष रसायनों की सहायता से इनकी कठोरता दूर की जाती है, इसलिए इसे स्थायी कठोरता कहते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? नमक का, हल्दी का, अजीनोमोटो, जीरा। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? नमक, हल्दी, अजीनोमोटो, जीरा। ये आपका जीआईसी 2012 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो देखिए, आपका अजीनोमोटो का रासायनिक नाम मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। वस्तु की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्रॉप में सहायता देती है। वस्तु है उसकी वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्रॉप में सहायता करती है, क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो, कहलाती है। क्या कहलाती है? अवशोषता, दीर्घीकरण, प्रसन्नता, आर्द्रता। ये आपके डाइट के पेपर में पूछा गया था 2014 में। तो इसका राइट आंसर है आर्द्रता। देखिए, आर्द्रता जो है वो काम में आती है। शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? शरीर में जो वाटर है उसकी आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? अंतःग्रहण, पाचन के लिए, अवशोषण के लिए, उपयुक्त सभी। जीआईसी के पेपर में पूछा गया था, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? अंतःग्रहण के लिए होती है कि पाचन के लिए होती है, अवशोषण के लिए होती है कि उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। शरीर में जल की आवश्यकता हमारा अंतःग्रहण के लिए भी है, पाचन के लिए भी है, अवशोषण के लिए भी है। ये जीआईसी के पेपर में पूछा गया था 2015 में। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल उत्कृष्ट प्रकार का घोलक होता है। यह कोशों के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में एक घोलक की भांति कार्य करता है। यह पाचन के बाद पौष्टिक तत्वों को अपने में पूर्णतः या अंशतः घुला लेता है। इसी के माध्यम से पोषक तत्व शरीर के सभी कोशों तक पहुंचाए जाते हैं। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न व्यर्थ व अनुपयोगी पदार्थों को मूत्र व पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? एल्युमिनियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट, सोडियम साल्ट। यह आपका जीआईसी 2013 के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए, जल का रासायनिक सूत्र H2O है। जल की कठोरता कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होती है।
जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है उबालकर, क्लार्क विधि द्वारा, कास्टिक सोडा द्वारा, केल्विन विधि द्वारा। यह आपका जीआईसी प्रवक्ता एग्ज़ाम में 2009 में पूछा गया था और जीआईसी का पेपर होने वाला है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय केल्विन विधि द्वारा। तो जल की स्थायी कठोरता हम केल्विन विधि द्वारा दूर करते हैं। केल्विन सोडियम का संकर लवण है जिसका रासायनिक नाम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है। कठोर जल के साथ केल्विन कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों से अभिक्रिया करके घुलनशील संकर लवण बनता है जिसमें Ca और Mg आयनों के रूप में नहीं होते। इस विधि द्वारा कठोर जल को मृदुल जल बनाने में किसी अविलेय कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण का अपक्षेपण प्राप्त नहीं होता। केल्विन जल में उन अविलेय लवणों को घोल देता है जो बॉयलर के तल पर परतों के रूप में जम जाते हैं। केल्विन कठोर जल से भाप बनाने में अधिक उपयोगी है। मृदुल जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाना, साबुन के साथ झाग ना बनाने वाला वर्षा का जल उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका जीआईसी 2009 के पेपर में पूछा गया था। तो देखिए इसका राइट आंसर है मृदुल जल का अर्थ होता है साबुन के साथ झाग बनाने वाला। तो मृदुल जल का अर्थ है साबुन के साथ झाग बनाने वाला, अर्थात वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेता है मृदुल जल होता है। इसमें मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड लवण नहीं घुले होते हैं। ये जल पीने के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते क्योंकि इसमें शारीरिक वृद्धि के लिए कैल्शियम लवण नहीं होते। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके बच्चे क्वेश्चन आंसर हैं अभी हैं, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगी। ये सब वाटर के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।